प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में लगातार फैसले हो रहे हैं और अब दिल्ली में कई बड़े फैसले लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई हुई, प्रदूषण की वजह से दिल्ली में स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यानी कि जो तमाम शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद किया गया। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के सारे शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स के काम पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। बढ़ता प्रदूषण है, उस वजह से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं कि नवंबर तक दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री पर पूरी तरह रोक है। केवल जरूरी सेवा से जुड़े ट्रक्स को एंट्री मिल पाएगी। प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं रेलवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट का काम जारी रहेगा। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया। ये बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट प्रदूषण के तौर पर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा एहतियात के तौर पर स्कूल्स को बंद किया गया, कॉलेजेस को बंद किया गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो काम जारी था उस पर रोक लगा दी गई है और प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई का भी दिन रहने वाला है। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में खतरनाक स्तर पर ठहरा हुआ है और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में जो बढ़ता प्रदूषण है उस पर लगातार नजर है सुप्रीम कोर्ट की और आज सुनवाई भी है। तो लॉकडाउन से लॉक है प्रदूषण। आपको बताएं दिल्ली के शिक्षण संस्थान बंद होंगे या क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली में 21 नवंबर तक जरूरी सामान वाले ट्रक्स की ही सिर्फ एंट्री दिल्ली में हो सकती है। एनसीआर में सिर्फ गैस आधारित इंडस्ट्री को ही चलाने की अनुमति मिली। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में थर्मल प्लांट तय वक्त पर ही काम कर पाएंगे। 21 नवंबर तक एनसीआर में निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा दी गई। रेलवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य को छूट दी गई है। एनसीआर के सरकारी ऑफिस में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया। निजी ऑफिस को 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। संबंधित राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज फैसले का पालन करवाएंगे और प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होगी। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके दिल्ली एनसीआर का हर इंसान परेशान है। यहाँ सांसों का आपातकाल लागू हो चुका है, लेकिन इस हालात को लोगों ने ही मिलकर तैयार किया है। सरहदों का भेदभाव किए बिना एक बड़े इलाके की हवा बहुत खराब हो गई है। इस हालत में आज फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। करोड़ों लोगों की आबादी को इस बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रदूषण पर क्या निर्देश आता है। जानलेवा प्रदूषण से लोगों को राहत दिलाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली में सिर्फ जरूरी सामानों से जुड़े ट्रक ही आ सकेंगे। एनसीआर के सभी सरकारी ऑफिस में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम देने को कहा गया है। एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल संस्थान को या तो बंद रहने के आदेश दिए गए हैं या फिर ऑनलाइन मोड पर क्लास लेने को कहा गया है। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी ये सुनिश्चित करेंगे कि इन आदेशों का पालन किया जाए। वहीं दिल्ली में प्रदूषण कम करने के मकसद से दिल्ली सरकार 1 महीने के लिए 1000 बसें किराए पर लेगी, ताकि लोग अपनी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करें। पर्यावरण का संदेश देने के लिए कल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रगति मैदान तक के लिए साइकिल की सवारी की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया और कहा कि साइकिल में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन दिखता है। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन साइकिल में मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अपने हेल्थ को सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए लोग दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश भी करने लगे हैं, लेकिन प्रदूषण का संकट सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। मुंबई से लेकर पटना, जयपुर, भोपाल से लेकर लखनऊ तक की हवा काफी खराब हो चुकी है। अस्पतालों में सांस और दिल के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बीमार पड़ने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग ही हैं, जिन्हें इस पॉल्यूशन ने अस्पताल पहुंचा दिया है। देश भर के अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ खतरे की घंटी बजाती है। आखिर हम कब जागेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बरकरार है।
प्रदूषण से परेशान लोग घरों में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड इतनी बढ़ी कि मार्केट में अब इसकी किल्लत शुरू हो गई है। क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना था, कई चीज़ें खुली नहीं थी। इस साल क्योंकि खुली हैं, लोगों को कोरोना का भी डर है और PM 2.5 तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी हालत है दिल्ली में कि स्कूल भी गवर्नमेंट को बंद करने पड़े हैं। तो इस साल तो लोगों के पास स्टॉक ही नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सब सेल आउट हो गई। प्रदूषण से लोगों की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग अब हर कमरे के लिए एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। जिनके घर में बच्चे बुजुर्ग ज्यादा हैं, उनका डर भी ज्यादा है। तुम मॉर्निंग में उठते हो तो इतना स्मॉग और इतना सब, इवन सारी एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं। इवन यू कांट वॉक, यू वांट टू गो आउटसाइड। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने, कितने छोटे बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकते। इस बीच डॉक्टरों ने एयर प्यूरिफायर के ज्यादा इस्तेमाल को सेहत और पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया है। देखिए, एयर प्यूरिफायर एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है एयर पोल्यूशन को कम करना, ना कि एयर पोल्यूशन को होने देना और इसके बाद उसको फिल्टर करना। देखिए, ओवरऑल देखिए, अगर एयर प्यूरिफायर है तो वो बिजली पे चलता है, तो बिजली का कंजम्पशन जो है वो अपने आप में एक उसका इफेक्ट है। सो एनर्जी गजलिंग, आप पूरे शहर को एक एयर प्यूरिफायर के साथ क्लीन नहीं कर सकते। प्रदूषण की मार से परेशान लोग अपने घरों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब एयर प्यूरिफायर भी सेहत की गारंटी नहीं है। गोपिका अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.